दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे, दरे रसूल पर हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे हमने खड़े खड़े देखे। अजब है इश्क यारा जो बीमार उठ नहीं सकता, अजब है इश्क यारा जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना परे परे देखे, वो चाहता है मदीना परे परे देखे। और ये हाफिज के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, आलम बना और न सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे, और उस रास्ते पे फूल बिछाएंगे रहमतें, उस रास्ते पे फूल बिछाएंगे रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे। और ये भी शेर पढ़कर मैं उलमाए किराम को मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि शरे महशर गवाही का न कोई मसला होगा, शरे महशर गवाही का न कोई मसला होगा, अमल को सामने रखकर सभी का फैसला होगा, अमल को सामने रखकर सभी का फैसला होगा। और यही बस सोचकर इनकी माँ ने तालीम सुन्नत दी, यही बस सोचकर इनकी माँ ने तालीम सुन्नत दी कि मेरा बेटा बड़ा होकर गुलामे मुस्तफ़ा होगा, कि मेरा बेटा बड़ा होकर गुलामे मुस्तफ़ा होगा। और मैं तकरीर के लिए जितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती थी अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को दिया, और उस इंसान की जिंदगी बिल्कुल आराम और सुकून के साथ गुजर रही है, चैन के साथ कट रही है। लेकिन मेरे मुहतरम, उसी इंसान के पास अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हमारे इलाके और मोहल्ले के अंदर सब कुछ होते हुए, सारी दौलत मौजूद होते हुए, अगर उस इंसान की झोली एक नेमत से महरूम है और अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ दिया, सिर्फ एक नेमत को उससे छीन लिया, एक नेमत की कमी है, तो याद रख लीजिए मेरे मोहतरम, हमारे समाज में वो इंसान अपने आप को मुकम्मल नहीं समझता है, हमारे इलाके में वो इंसान अपने आप को पुर ख्याल नहीं करता है, हमारे मोहल्ले में वो इंसान अपने आप को समझता है कि मैं नामुकम्मल हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को किसी तरीके से मुकम्मल शुमार नहीं कर सकता है, जबकि उस इंसान के पास जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ मौजूद है, मकान भी है, दुकान भी है, खेत भी है, खलियान भी है, कार भी है, कोठरी भी है, लेकिन वो एक नेमत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नहीं दिया है और एक नेमत से वो छिन गया है। तो याद रख लीजिए मेरे मोहतरम, हमारे इलाके में वो इंसान अपने आप को मुकम्मल शुमार नहीं करता है, वो अपने आप को मुकम्मल पुर ख्याल नहीं करता है, वो परेशान रहता है, वो बेचैन रहता है। लेकिन याद रख लीजिए मेरे मोहतरम, हमारे इसी इलाके में, हमारे इसी मोहल्ले में, हमारे इसी समाज में, इसी सोसाइटी में, हमारे ही खानदान में एक इंसान वो जिंदगी गुजारता है जिसके पास जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीजें तो नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत चीजें हैं जिनसे जिंदगी कट रही है, जिंदगी गुजर रही है, आसानी तो नहीं लेकिन मुश्किलात का सामना करते हुए बहरहाल जिंदगी कट रही है, गुजर रही है। बहुत कुछ नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, कार कोठरी नहीं है, बंगले नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें हैं। लेकिन याद रख लीजिए हमारे इसी मोहल्ले में, इसी इलाके में अगर उस इंसान के पास एक नेमत मौजूद है, एक दौलत मौजूद है, एक नेमत मौजूद है, तो वो अपने आप को आदमी बड़ा ख्याल करता है, अपने आप को आदमी मुकम्मल ख्याल करता है, अपने आप को वो आदमी पुर ख्याल करता है, वो आदमी सोचता है कि मैं मुकम्मल हूँ, वो आदमी ख्याल करता है कि मेरी झोली हर चीज से पुर है, मैं मुकम्मल हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मेरे मोहतरम, आप सोच रहे होंगे भला बताइए हमारे समाज में एक इंसान वो है जिसके पास सब कुछ है, एक नेमत की कमी है, अल्लाह ने उसको एक नेमत नहीं दिया
दिया तो वो अपने आप को पुरख्याल नहीं करता है। लेकिन एक इंसान है जिसके पास बहुत कुछ नहीं है, जिंदगी मुश्किल से गुजर रही है, लेकिन एक नेमत उसकी झोली में है, एक नेमत उसके घर में मौजूद है, तो वो आदमी अपने आप को पुरख्याल करता है। कलेजे पर हाथ रखिए और फैसला कीजिए, जरा बताइए वो नेमत एक औलाद की नेमत है या नहीं है? क्या वो एक औलाद की नेमत नहीं है? वो नेमत एक बच्चे की नेमत नहीं है? वो नेमत एक बेटा और बेटी की नेमत नहीं है? हमारे इलाके और मोहल्ले में एक इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन उसकी झोली में एक बेटा नहीं है, एक बेटी नहीं है। वो दर दर का चक्कर लगाता है, इलाज और मुआलजा होता है, मज़ारात पर जाया जाता है, लेकिन मेरे मोहतरम हर तरीके से वो परेशान होता है। लेकिन एक इंसान के पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन एक बेटा की दौलत ने अल्लाह ने उसको दिया है, एक बेटी की दौलत से अल्लाह ने उसको नवाजा है। वो आदमी मुकम्मल ख्याल करता है, वो पुर ख्याल करता है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो औलाद जो इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, वो औलाद जो इस दुनिया की अजीम तरीन ताकत है, वो औलाद जिसके होते हुए एक बाप अपने आप को मुकम्मल ख्याल करता है, वो औलाद जिसके न होते हुए एक बाप अपने आप को पुर ख्याल नहीं करता है, वो औलाद के होते हुए वो गुलाब जो सबसे अजीम तरीन नेमत है। भला बताइए, कलेजे पर हाथ रखिए, मुआशरे के लोगों, दूर दराज से आए हुए समाज के लोगों, क्या वो नेमत जब इतनी बड़ी नेमत है तो हम क्या उसकी परवरिश उसी अंदाज से कर रहे हैं? हम उसकी तरबियत क्या उसी ढंग से कर रहे हैं? हम कहां तक उसकी तालीम का इंतजाम किए हैं? हम कहां तक उसके लिए सोचे हैं और उसके मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं? मेरे मोहतरम याद रख लीजिए, हमारा इलाका, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारा खानदान इस बारे में जाहिल है, जाहिल है। आज एक बच्चे को, आज एक बच्ची को जो तरबियत एक बाप के जरिए से मिलनी चाहिए, जो तरबियत एक माँ के जरिए से मिलनी चाहिए, वो समाज में अंदर वो चीजें नहीं है, वो बाप उन चीजों को नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि मेरे मोहतरम हमारा माशरा इस दहाने तक आ गया है। आज इस वक्त मैं आपके इस जलसे से और इस दस्तार बंदी के इजलास से ये पैगाम पूरी जिम्मेदारी के साथ आम करने जा रहा हूँ, और ये मैं कह सकता हूँ कि आज इस वक्त बच्चों के बिगड़ने में, बच्चों के बेहिस और बेजमीर होने में, बच्चों के बेहुदा और बदतमीज होने में अगर किसी ने इस वक्त सबसे बड़ा रोल अदा किया है, अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है बच्चों के खराब और बच्चों के बर्बाद होने में, तो एक माँ का किरदार है, वो एक बहन का किरदार है, वो एक बेटी का किरदार है, वो एक बहू का किरदार है। क्यों कि आज माओ की जिंदगी में कुरान नहीं है, माओ की जिंदगी में हदीस नहीं है, माओ की गोद में आज उजड़ गई है। खुदा की कसम, आज माओ की गोद खाली है, खाली है। आज माओ की गोद में आज माओ को ये पता नहीं है कि हलाल और हराम क्या होते हैं। आज माओ को ये पता नहीं है कि चोरी का माल खाना जायज है या नाजायज है। आज इन सब चीजों से माओ की गोद खाली है, गोद खाली है। आज माओ को ये सब चीजें का इल्म नहीं है। यही वजह है कि जहां से इलाके को मटेरियल निकल करके हासिल होकर के मोहल्ले को और समाज को जिस छाती और जिस गोद में बच्चा 2.5 साल पलता है, दूध पीता है, जब वही गोद उजड़ गई है, जब वही गोद सोनी है, तो भला बताइए मटेरियल जहां से हासिल हो रहा है, मोहल्ले को जहां से बच्चा निकल करके आ रहा है, जब वही गोद खाली है, तो भला बताइए मुआशरे को अच्छा बच्चा कैसे मिल सकता है? समाज को अच्छा बच्चा कैसे मिल सकता है? याद रख लीजिए मेरे मोहतरम, कभी भी नहीं मिल सकता है। पहले उस जगह को भरना होगा, कुरान से भरना होगा, हदीस से भरना होगा, रसूल की तालीमात से भरना होगा। अरे मेरे मोहतरम, हमने समाज में इन दिन को नहीं देखा है क्या? हम लोग इस बात का चर्चा नहीं करते हैं? हमारे इलाके में क्या इस तरह की लोग बातें नहीं किया करते हैं? हम में से लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि अरे फला का बेटा जो है पता नहीं बर्बाद हो गया, फला का पोता जो है तरपिब्बा और हरपिब्बा हो गया, जुम्मन मियाँ और जुमराती मियाँ का पोता और उसका बेटा जो है पता नहीं क्या से क्या काम करने लगा, चोरी करता है, डकैती करता है, ज़िनाकारी करता है। अरे मियाँ, जबकि जुम्मन मियाँ हाजी भी है, जुमराती मियाँ नमाजी भी है, कई बार हज करके आए हैं, कई बार हज करके आए हैं, हमेशा मस्जिद में रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। तब जाकर के फला का बेटा बर्बाद कैसे हो जाता है, तब जाकर के
फला का पोता बर्बाद कैसे हो जाता है। मेरे मोहतरम, गलती जुम्मन मियाँ की नहीं है, गलती जुमराती चचा की नहीं है, बल्कि गलती वहां हो रही है, गलती वहां हो रही है जहां से समाज को मटेरियल हासिल होके आ रहा है। जिस कोख से बच्चा पल करके बढ़ करके समाज के अंदर कदम रखता है, समाज के अंदर दाखिल होता है, गलती वहां हो रही है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। गलती वहां है, उसको सही करने की जरूरत है। हम लोगों ने इस मंजर को भी देखा होगा, हम लोगों ने इस वाकये को भी देखा होगा। अभी आम का महीना आने वाला है, आज माओ को इन सब चीजों का इल्म नहीं है। कसम खुदा की आज माएं ये जान ले कि चोरी का माल खाना जायज है या नाजायज है। अगर माँ हलाल और हराम को जान ले तो याद रख लीजिए, उसके पेट में पलने वाला बच्चा और उससे जन्म लेने वाला बच्चा वक्त का परहेजगार होगा, वक्त का मुत्तकी होगा, आलिम रब्बानी बन सकता है। लेकिन माओ को इस बात का इल्म नहीं है। अभी आम का महीना आने वाला है, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में, हमारे देहात में ये वाकये रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। हमने भी देखा होगा, आपने भी देखा है और सब लोगों ने देखा होगा। आम के महीने में हल्की सी हवा चलती है, थोड़ी सी आंधी आती है, बारिश का महीना होता है, बच्चा झोला लेता है, 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 7 और 11 साल का बच्चा है, झोला लेकर के गाछी पहुंच जाता है। अम्मा नहीं रोकती है आम तोड़ने के लिए, अम्मा नहीं मना करती है और वो बच्चा आम तोड़ के लाता है। माशाअल्लाह अम्मा यहाँ इतनी तेज और तर्रार है कि उसका बेटा जब फला के खेत और फला के गाछ से और फला के पेड़ से चोरी का आम तोड़ के लाता है तो वही अम्मा जो है उसको मना नहीं करती है, उसको रोकती नहीं है, बल्कि वही अम्मा जो है उसका अचार भी बना लेती है, उसकी चटनी भी बना लेती है और वही अचार जो है अब्बा हुजूर भी खा रहे हैं, अम्मी भी खा रही है। और अगर इमाम साहब की दावत अगर उसमें आ गई है तो इमाम साहब को भी वही चोरी के आम का अचार इमाम साहब को भी जा रहा है। शाम के वक्त जब बच्चा के पेट में दर्द होता है, माँ दौड़ती हुई पहुंचती है, उस कमबख्त को पता नहीं है तुमने इमाम साहब को चोरी के आम का अचार खिलाया है, इमाम साहब के बिस्मिल्लाह में असर होगा? भला बताइए, एक माँ चोरी के आम का अचार इमाम को खिलाए, इमाम के बिस्मिल्लाह में कहां से असर हो सकता है? मेरे मोहतरम, गलती यहां हो रही है। अगर उन माँ को पता होता, अगर उन बहनों को पता होता, अगर उन बेटियों को पता होता, अगर उन बीवियों को पता होता कि चोरी का माल खाना सही नहीं है, चोरी का माल खाना हराम है, चोरी का माल खाना नाजायज है, तो याद रख लीजिए जब वो बच्चा पहले दिन किसी के खेत से आलू चुरा करके लाया था, उसी दिन अम्मा 2 थप्पड़ लगाती और 2 तमाचे लगाती और कहती कि बेटा ये जो तुम आलू चुरा के लाए हो ये कहां से लाए हो, किस खेत से लाए हो, ये चोरी का माल है, मैं इसको तवे में भुजिया नहीं बनाऊंगी, मैं इसका भुजिया बना के तुमको नहीं खिलाऊंगी। जब वो बेटा किसी के दुकान से अंडा चुरा के लाया था, अगर वो माँ पढ़ी लिखी होती, अगर वो माँ जानती कि ये चोरी का माल है तो उस अंडे को अपने तवे में वो माँ नहीं तलती, उसको 2 थप्पड़ लगाती और उसको रोकती, मना करती। लेकिन मेरे मोहतरम, आज माँ जाहिल है, जाहिल है, गोद सोनी है, गोद उजड़ गई है। यही वजह है कि जहां से समाज को, इलाके को, मोहल्ले को मटेरियल हासिल होके आ रहा है, वो गोद उजड़ गई है। उन गोदों को जरूरत है पुर करने की, उन गोदों को जरूरत है भरने की। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं यहाँ से आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो पैगाम यह है कि जो माँ बन गई वो बन गई, जो बीवियां बन गई वो बन गई, लेकिन अभी जो छोटी छोटी बच्ची हैं और जो बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल को खुदा के वास्ते बर्बाद न कीजिए, इनके मुस्तकबिल को जाये न कीजिए। ये वक्त का बहुत बड़ा कुछ बन सकता है। आपकी जिम्मेदारी है इनकी तरबियत करना, आपकी जिम्मेदारी है इनकी परवरिश करना। आप ये सब काम को करेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। एक वाकया से मैं उन तमाम माओं के जिंदगी के सितारे को और आप गार्जियन के सितारे को मुनव्वर करना चाहता हूँ। जब वो आप वाकया सुनेंगे तो दिल मचल जाएगा, दिल धड़क जाएगा और आप सोचने पर मजबूर होंगे कि वाकई अगर एक बाप आज भी इन सब जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की परवरिश करने वाला बन जाए तो ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं ये कल बड़े बच्चे बन सकते हैं, वक्त के आलिम रब्बानी बन सकते हैं। मेरे मोहतरम, बड़ा मशहूर जमाना वाकया है, बड़ा मशहूर वाकया है, आप भी सुनिए और याद रख लीजिए। वही चराग जलेगा तो इलाका रोशन होगा, वही चराग जलेगा तो मोहल्ला रोशन होगा। वो चराग जो माएं, बहनें, बेटियां परसों पहले जलाया करती थी, आज माओं ने उन
उन चिरागों को बुझा दिया है। आज माओ ने काम करना बंद कर दिया है। खुदा की कसम, जब माएँ बेदार थी, जब बेटियां बेदार थी, जब माएँ काम किया करती थी, जब माएँ अपने बच्चे को सही ढंग से परवरिश किया करती थी, तो मुआशरे के अंदर जब भी कोई फर्द बनता था और कोई बच्चा जन्म लेता था तो वो बच्चा बड़ा होशियार और अक्लमंद और वक्त का मुत्तकी और परहेजगार बनता था। लेकिन अफसोस अफसोस, जब माओ ने अपने आप को रोक लिया, जब माओ ने अपना काम बंद कर दिया, जब माओ ने अपने आप को महदूद कर लिया और जब माओ को जो काम करना चाहिए वो काम बंद कर लिया, तब से हमारा मुआशरे के अंदर शराबी जन्म लेता है, हमारे मुआशरे के अंदर जवारी पैदा होता है, हमारे मुआशरे के अंदर चोर और डकैत पैदा होता है, हमारे मुआशरे के अंदर बदतमीज और बेहुदा बच्चे जन्म लेते हैं। जरूरत माओ को है, माओ को है, माओ को अमल करने की जरूरत है। बड़ा मशहूर वाकया है, दिल्ली की सरजमीन को कौन नहीं जानता, आप भी गए होंगे दिल्ली, हमने भी दिल्ली को देखा है। लेकिन मेरे मोहतरम, मैं आपको एक बात बता दूं, हम में से अगर कोई शख्स दिल्ली जाता है तो उनकी ख्वाहिशात बहुत सारी होती है। उनमें से एक ये भी होती है कि अपने आबाओ अजदाद के बनाए हुए इमारत को देखें, बुजुर्गों की निशानियों को देखें, ताकि उनसे अपने दिल को वो खुश करते हैं। मेरे मोहतरम, उन्हीं में से हम लोगों ने कुतुब मीनार को भी देखा होगा। आपने नहीं देखा है? हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। जब भी कोई आदमी दिल्ली की सरजमीन पहुंचता है तो वो ख्वाहिशात जाहिर करता है कि हम जरा जामा मस्जिद को देखें, हम जरा कुतुब मीनार को देखें, हम जरा इंडिया गेट को देखें। ये सब सारी चीजों को वो देखता है। मेरे मोहतरम, आप इससे पहले कुतुब मीनार को देखे होंगे, हमने भी देखा है। लेकिन याद रख लीजिए, इससे पहले आप कुतुब मीनार गए होंगे और वहां देखे होंगे, तो इससे पहले वहां के मेले और ठेले को देखे होंगे, इससे पहले आप वहां के लगे बाजारात को देखे होंगे, इससे पहले आप वहां के गुंबद और ऊंचाई को देखे होंगे। लेकिन याद रख लीजिए, आपने नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, हाँ हाँ, आपने वहां एक मर्द मुजाहिद और मर्द कलंदर सिफत के मजार और कब्र को नहीं देखा होगा, जिसको दुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनके नाम से कुतुब मीनार मशहूर व मारूफ है, वही कुतुब मीनार आप देखने जाते हैं। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं इस वाक्य से पैगाम देता हूं, अब जब भी कुतुब मीनार के दीदार कीजिएगा तो इस वाक्य को ज़हन में रखिएगा और इस वाक्य से एक बाप को, एक माँ को, बच्चे को परवरिश किस ढंग में होनी चाहिए, तरबियत किस ढंग में होनी चाहिए, वो सलीका यहाँ से लीजिए और ये पैगाम आज के इस जलसे से लीजिए। वही कुतुब मीनार है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के पेट में है, अभी जन्म नहीं लिए हैं, दुनिया के अंदर अभी आए नहीं है, तो उसके बाप ने अपनी माँ से, अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, ये जो पेट में बच्चा है, अगर ये पैदा होने वाला बच्चा लड़का की शक्ल में जन्म लिया तो याद रखना मेरे इस बेटे को तुम हाफिज कुरान बनाना। सुभान अल्लाह, बाप वसीयत करके जा रहा है कि तेरे पेट से जन्म लेने वाला बच्चा अगर लड़का की शक्ल में पैदा हुआ तो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना। वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन पैदा होते हैं, उस वक्त तक उसके बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए होते हैं। अल्लाहू अकबर। वो माँ, जब वो बच्चा थोड़ा बढ़ता है और बड़ा होता है, वो उस माँ को याद आती है कि इसके बाप ने तो वसीयत की थी और इसके बाप ने तो ये बातें हमसे कह के गुजर गए दुनिया से कि तुम्हारे पेट से जन्म लेने वाला बच्चा अगर लड़का की शक्ल में हुआ तो तुम इसको हाफिज कुरान बनाना। मुझे इसके बाप की वसीयत पर अमल करना है और इस मेरे बेटे को, मेरी भी ख्वाहिश है कि हम हाफिज कुरान बनाएं। वो माँ अपने उस छोटे से बच्चे को, 7 और 8 साल के बच्चे को उंगली पकड़ती है और दिल्ली की सरजमीन पर चक्कर लगाना शुरू करती है। दिल्ली की सरजमीन है, वो वहाँ के मेले और ठेले हैं, वहाँ की सरजमीन पर जाकर के वो माँ बुर्के में सर से लेके पाँव तक पर्दे में मकतब को तलाश करती है, मदरसे को तलाश करती है। अचानक वो उन माओ को और उस माँ को एक मदरसा नजर आता है। उस मदरसे और मकतब में वो माँ दाखिल होती है। इमाम साहब से कहा, इमाम साहब, ये मेरा बेटा कुतुबुद्दीन है, इसके बाप इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन इसके बाप की ये ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे को तुम हाफिज कुरान बनाना। इमाम साहब, ये मेरा बच्चा है, मेरी भी ख्वाहिश है इसको
इसको हाफिज बनाने की, मैं आपके यहाँ दाखिला करवाने आई हूँ, आप इसका दाखिला करवा लें और आप इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दें। इमाम साहब ने उस 7 साल के बच्चे को कुतुबुद्दीन को अपने सामने खड़ा किया और कहा कि पढ़ो बेटा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तारीख के औराक भरे पड़े हैं। वो इमाम साहब जैसे पढ़ाना शुरू करते हैं, वो 7 साल का बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, अभी अक्लमंद भी नहीं है, वो अलहम्दुल शरीफ से पढ़ना शुरू करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते 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 15 पारा सुना डालता है, 15 पारे का हिफ्ज़ कर जाता है। इमाम साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं, इमाम साहब का चेहरा सुर्ख हो जाता है, इमाम साहब का चेहरा लाल हो जाता है। इमाम साहब ने कहा कि ऐ खातून, तुम मेरा मजाक बना रही हो, तुम यहाँ मुझे जलील करने आई हो, तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो। तुम्हारा ये बेटा 15 पारे का हाफिज कुरान है, तुम इसको कहती हो इसको हाफिज बनाना है। इससे पहले ये कोई मदरसा नहीं गया, ये तुम मुझे क्या कर रही हो, ये तुम जलील करने आई हो। तुम्हारा बेटा 15 पारे का हाफिज है। वो माँ पर्दे के नीचे ज़ारो कतार रोने लगती है। अल्लाहू अकबर, वो दिल्ली की सरजमीन है, वो मदरसा है। क्या मंजर रहा होगा, क्या माजरा रहा होगा। वो उन माओ ने और वो माँ ने जब अपने आंसू पर कब्जा पाया, काबू पाया, तो इमाम साहब से कहा, इमाम साहब ये बच्चा आज तक किसी मदरसा में नहीं गया है। इमाम साहब ये बच्चा आज तक किसी मस्जिद में नहीं गया है। इमाम साहब मैं पहली मर्तबा आपके दरबार में लेकर हाजिर हुई हूँ, मेरी ख्वाहिश है इसको हाफिज बनाने की। इमाम साहब मुझे नहीं पता ये बच्चा 15 पारे का हिफ्ज़ कहाँ से किया है और कहाँ से करके आया है, लेकिन हाँ इमाम साहब एक बात जरूर है, मैं खुद 15 पारे का हाफिज़ा हूँ। और जब तक ये बच्चा 9 महीना मेरे पेट में था, मैं दुनिया में कोई काम क्या करती थी, मैं झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, मैं खाना बनाती थी, कुरान पढ़ती थी, मैं अलगरज जो कुछ भी 9 महीने के अंदर किया करती थी, कुरान पढ़ने के आलम में क्या करती थी। इमाम साहब हो सकता है वही नूर जो मेरे सीने के अंदर है, अल्लाह ताला ने मेरे पेट के अंदर इस बच्चे के अंदर मुंतकिल कर दिया हो। इमाम साहब तरफ जाते हैं इमाम साहब और कहा कि खातून वही बात है। ऐ समाज के लोगों, ऐ बापों, ऐ गार्जियन हजरात, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, भला वो उन माओ की तरबियत के ये अंदाज कहाँ चले गए। आज भी अगर एक माँ, एक बेटी और एक बीवी अगर ये सब काम करना शुरू कर दे तो फिर याद रख लीजिए मेरे मोहतरम, आपके इलाके को, आपके समाज को, आपके खानदान को बड़ा अच्छा फर्द मिलेगा, अच्छा बच्चा मिलेगा। आज माओ ने अपने काम को बंद कर दिया, यही वजह है कि समाज के अंदर अच्छे बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ऐ लोगों, आपने अभी ये शोराए कराम आपको नात के जरिए पैगाम दे रहे थे, वो मुस्कान खान के बारे में बतला रहे थे, आपने बहुत सुना, इससे पहले भी सुना। वो 1 से 1.5 मिनट की वीडियो है, हम में से हर शख्स देखा होगा, बच्चा देखा होगा, माओ ने भी देखा होगा, बहनों ने भी देखा होगा, बीबियों ने भी देखा होगा। लेकिन आप देखे तो आपने क्या समझा? आप अगर शायर की ज़बानी सुने तो आपने क्या पैगाम लिया, आपने क्या सोचा? अरे वो मुस्कान खान, वो मर्द कलंदराना, वो सिफत हजारों और लाखों के भेड़ियों की तादाद में वो शेरे बबर की तरह ललकारती और दहाड़ती हुई पर्दे के नीचे अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद करती हुई जब वो जाती है तो दुनिया दंग रह जाती है, फरिश्ते आसमान पर झूम जाते हैं। लेकिन आपने क्या समझा, आपने क्या सींचा, आपने क्या सोचा? इनको तरबियत कहाँ से मिला था? अरे बापो, आपने अपने बच्चे को जूस पिलाया है, आपने अपने बच्चों को गन्ने का जूस पिलाया है, आपने अपने बच्चे को आम का जूस पिलाए हैं, आप अपने बच्चे को शरबत पिलाते हैं। लेकिन कसम खुदा की उन मुस्कान के माँ को सलाम है, उस मुस्कान खान के बाप को सलाम है, उस बाप ने और उस माँ ने उसको जूस नहीं पिलाया, उसको आम का शरबत नहीं पिलाया, उसको गन्ने का रस नहीं पिलाया, उसको ईमान का शरबत
शरबत पिलाया, ईमान का शरबत पिलाया, ईमान का शरबत पिलाया। आज भी बाप को अपने बेटे को ईमान के शरबत पिलाने की जरूरत है। बहुत शरबत पिला चुके, बहुत जूस पिला चुके। तय कीजिए, अहद कीजिए, इंशाअल्लाह अगर इस पिंडाल से उठेंगे, जो गलती हो चुकी वो हो चुकी, तौबा करेंगे और अहद कीजिए और उस मुस्कान खान के वालिद से ये सबक हासिल कीजिए कि जूस दुनियावी बहुत पिला चुके, शरबत दुनिया की बहुत पिला चुके, ईमान का शरबत पिलाइए, ईमान का नूर पिघलाइए, उसके सीने और दिल दिमाग को मुनव्वर कीजिए। मेरे मोहतरम भला बताइए, अगर एक बाप, अगर एक माँ ये सब सारा काम करने लगे तो इलाका रोशन होगा या नहीं होगा? समाज रोशन होगा, खानदान रोशन होगा, जरूर रोशन होगा। बस काम करने की जरूरत है। काम करना शुरू कर दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए, इलाका खुद ब खुद रोशन हो जाएगा। बुराई यही है, जड़ यही है, जहां से मटेरियल निकल के आ रहा है, गलती वहां हो रही है। वो गोद उजड़ गई है, वो गोद सोनी है, वो गोद खाली है। मेहनत वहां करने की जरूरत है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, याद रखिए, याद रखिए, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब चीजें और ये ईमानी मजबूती और ईमानी सबूत और इन सब चीजों का पैगाम आपको इधर उधर नहीं मिलेगा, आपको इधर उधर नहीं दिया जाएगा। याद रख लीजिए, ये जो मकतब और झोपड़ी की शक्ल में है, ये जो एक मकतब है, मकतब नूरुल कुरान के नाम से है, ये जो झोपड़ी की शक्ल में है, बैठने के लिए यहाँ असातिज़ा को टूटी हुई चिटाई है, बच्चे भी जमीन पर बैठते हैं और उस्ताद भी जमीन पर बैठते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम याद रख लीजिए, इलाके का ये जो मकतब होता है, ये मकतब रीढ़ का हड्डी होता है। जिस इलाके का ये मकतब मजबूत होता है, उस इलाके के बच्चे होनहार होता है। सारे गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा, तय कीजिए, अहद कीजिए, हमारे मस्जिद से जो निज़ाम चलता है, हमारे मदरसे और हमारे यहाँ जो मकतब का निज़ाम है, इसको मजबूत करेंगे, इसको ठोस करेंगे। ये मकतब रीढ़ की हड्डी के मानिंद है। जिस मोहल्ले का मकतब मजबूत होता है, जिस मुआशरे का मकतब मजबूत होता है, जिस समाज का मकतब मजबूत होता है, वहाँ के बच्चे ईमान से लबरेज होते हैं, वहाँ के बच्चे कुरानी नूर से मुनव्वर होते हैं, वहाँ का इलाका रोशन होता है, वहाँ की माएँ बहनें रोशनी महसूस करते हैं। मकतब को मजबूत करने की जरूरत है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं बात को मुख्तसर करते हुए आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, याद रख लीजिए, यही वो मकतब है, यही वो मकतब है। इन मकतब में इतनी बड़ी तालीम दी जाती है। इन मकतब में जो तालीम दी जाती है, आपके मस्जिद में आपके इमाम साहब आपके बच्चे को जो पढ़ाते हैं, याद रख लीजिए, वो तालीम आपको दारुल देवबंद में भी नहीं मिलेगी। वो तालीम किसी बड़े यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं है। वो तालीम आपको किसी बड़े इदारे में नहीं मिलेंगे, बल्कि कुरान की मजबूती और अकायद की तालीम और ईमान की पुख्तगी और कुरान का नूर और दुआ, दरूद, हदीस, ये सब तालीमें आपको इसी मकतब में दी जाएगी। इसी मकतब को मजबूत करने की जरूरत है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, आप जरा गौर कीजिए, आप जरा सोचिए, क्या हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में वो गुनाह आम नहीं है? वो गुनाह आज तेजी से नहीं फैल चुका है? वो गुनाह आज हर घर में होता जा रहा है? वो गलत काम आज समाज के हर इलाके में होता जा रहा है। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, उस गुनाह को बंद करने की जरूरत है, उस गुनाह को रोकने की जरूरत है। हमारे मुआशरे में ये गुनाह परवान चल रहा है कि हमारे यहाँ अगर किसी के बाप का इंतकाल होता है, हमारे यहाँ अगर किसी के चाचा और दादा का इंतकाल होता है, अगर किसी के यहाँ किसी और का इंतकाल होता है, तो हमारे इलाके में क्या वो गुनाह आम नहीं है कि उस रूह कब्ज मैयत को 2 दिन तक और 3 दिन तक एक बेटे के लिए रोक करके रखा जाता है? ऐ समाज के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको रसूलुल्लाह की वो हदीस क्या याद नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे इलाके के अंदर, अगर तुम्हारे मुआशरे के अंदर, अगर तुम्हारे समाज के अंदर, अगर तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारे खानदान में किसी की मौत हो जाए और मैयत हो, तो उनके कफन दफन में जल्दी करो, जल्दी करो, देर न करो, देर न करो। रूह कब्ज मैयत को, रूह को न तरपाओ, उनको जल्दी कफन दफन का मामला करो। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम में से अगर कोई आलिम, कोई मुफ्ती अगर खड़ा होके कहता है कि मेरे भाई आप इस मैयत को किसके
इंतजार में रोक के रखे हैं तो जवाब आता है फला बेटा जो है सऊदी में है, फला मुंबई में है, फला दिल्ली में है, वो फ्लाइट से आ रहा है, वो हवाई जहाज से आ रहा है। जब वो आ जाएगा तो उसके जनाजे को दफन किया जाएगा। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस बेटे के इंतजार में उस रूह कब्ज़ मैयत को तकलीफ देते हो? आपने कभी सोचा वो आने वाला बेटा जाहिल गंवार है, उस बेटे से कभी आपने सना भी सुना? उस बेटे से कभी आपने दरूद भी सुनी? उस बेटे से कभी आपने जनाजे की दुआ भी सुनी? एक वो बेटा जो जाहिल है, जो गंवार है, जो लूम में काम करता है, जो जड़ी में काम करता है, उस बेटे के लिए आप रूह कब्ज़ मैयत को तकलीफ देते हो। याद रखो ऐ समाज के लोगों, ये नाजायज है, ये गलत है। याद रख लीजिए, अगर वो आने वाला बेटा जानकार है, अगर उस आने वाला बेटा को दरूद याद है, अगर उस आने वाला पोता को जनाजे की दुआ याद है, तो फिर याद रखिए, मैं मुफ्ती नजरुल इस्लाम फतवा देता है उस जनाजे को आप 2 दिन नहीं 4 दिन तक रोक के रखिए, मैं फतवा देता हूं। लेकिन कसम खुदा की, किसी जाहिल, किसी गवार, किसी लूम में काम करने वाले, किसी जड़ी का काम करने वाले बेटे और पोते के लिए खुदा की कसम जनाजे को मत रोक के रखिए, मत रोक के रखिए। ऐ समाज के लोगों, ऐ मुआशरे के लोगों, उस बेटे को याद रख लीजिए, ये दरूद शरीफ की तालीम, ये सना की तालीम, ये जनाजे की दुआ की तालीम आपको किसी बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं, किसी बड़े मदरसे में नहीं, बल्कि यही आपके यहाँ का मकतब नूरुल कुरान है। इसी मकतब में बच्चों को सना याद कराया जाता है, इसी मकतब में बच्चों को दरूद याद कराया जाता है, इसी मकतब में बच्चों को जनाजे की दुआ याद कराई जाती है। भला बताइए, क्या हमारे इलाके में ये गुनाह आम नहीं है? जवाब दीजिए, क्या ये गुनाह नहीं है? इस गुनाह को रोकने की जरूरत है, इस गुनाह को रोकने की जरूरत है। अगर वो आने वाला बेटा पढ़ा लिखा है तो आप 3 दिन उसको रोक के रखिए। कसम खुदा की, जब वो बेटा आएगा और अपने खुद से जनाजा पढ़ाएगा और दुआ करेगा, अल्लाह उसके बाप को मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन तय कीजिए, मुआशरे से इस रस्म और इस गुनाह को खत्म कीजिए कि जाहिल और गवार बेटे के इंतजार में जनाजे को रोक करके हम नहीं रखेंगे। ऐ समाज के लोगों, ये बुराई है, ये गुनाह है, ये जुर्म है। इन सब चीजों की जो तालीम है और बच्चों को जो पढ़ाया जाएगा वो आपके इसी मकतब नूरुल कुरान में दिया जाएगा। इसलिए ऐ गार्जियन हजरात, आप तो कुछ लोग हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस आवाज के जरिए हो सकता है पैगाम कहीं दूर तक जा रही हो। सारे सुनने वाले लोगों से मेरा एक ही आज के इस जलसे से पैगाम है, अगर आप उठ रहे हैं तो तय करके उठिए कि आधी रोटी खा सकते हैं, सूखी रोटी खा सकते हैं, जरूरत पड़े भीख मांगने की तो कटोरा लेकर के भीख मांग सकते हैं, जायदाद बेचने की जरूरत पड़े तो जायदाद बेच सकते हैं। लेकिन तय कीजिए इस पिंडाल के नीचे कि अपने बच्चे को कभी जाहिल नहीं रखेंगे। समाज के लोगों, माशरे के लोगों, ये जो दौर है, ये जो वक्त है, ये जाहिलों की दुनिया नहीं है, ये दुनिया जाहिलों की नहीं है, ये दुनिया पढ़े लिखों की दुनिया है। पढ़ाई को मजबूत कीजिए, मकतब को मजबूत कीजिए। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई आपके इलाके में आके। ये एक बच्चे के सर पर दस्तार बंदी है, आप इसको मामूली न समझें, मामूली न समझें। ये बच्चे आज से पहले मोहम्मद अरमान के नाम से जाने जा रहे थे, ये बच्चे आज से पहले मोहम्मद फुरकान के नाम से जाने जा रहे थे। लेकिन हाफिज इतना बड़ा मकाम होता है, हाफिज इतना बड़ा मकाम होता है, अल्लाह ने नगद इनाम के तौर पर फौरन उसको हाफिज का लक़ब देते हैं। आज से ये बच्चा हाफिज मोहम्मद अरमान पुकारा जाएगा, आज से ये बच्चा हाफिज मोहम्मद फुरकान पुकारा जाएगा। ये हाफिज अल्लाह का नाम है और नगद इनाम है, अल्लाह ताला नगद इनाम देते हैं। ऐ समाज के लोगों, इन सब चीज़ों पर मेहनत करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को मजबूत करने की ज़रूरत है। मैं पूरी उम्मीद के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आप लोग जो पैगाम हमसे सुने हैं इन पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ हम भी करते हैं, आप भी दुआ करें, जिंदगी हयात रही दोबारा आने का मौका भी नसीब होगा। बस अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।